अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब इसमें आपको कुछ कुछ चीजें गिवन होगी, इसमें आपका कहीं कहीं an वाला फॉर्मूला भी लगेगा और कहीं कहीं आपका कौन सा लगेगा, SN वाला फॉर्मूला भी लगेगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें आपको A गिवन है, D गिवन है, AN गिवन है, आपको N निकालना है और SN। तो ये N तो हमारे AN वाले फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, तो सिंपली AN वाला फॉर्मूला लगाइए। AN की जगह रखा 50, A5 प्लस N-1 3। ये कट होके कितने टाइम्स जाता है, 15 टाइम्स। माइनस का इधर आके +1 इज इक्वल्स टू n, तो 16 आ गई हमारी n। अब हम जब हमारे पास n आ गया, क्योंकि हमसे दो चीज पूछी थी n और sn, तो हमारा n तो निकल चुका। अब हम आते हैं sn पे। अब देखिए sn का फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि an दिया हुआ है तो हम इतना लंबा फॉर्मूला नहीं लगाने के, उसके बाद हम क्या करते हैं, छोटा फॉर्मूला लगा देते हैं। a प्लस an लिख लीजिए या a प्लस l लिख लीजिए, दोनों सेम रहेगा। तो Sn इज इक्वल्स टू n क्या गिवन है हमारा जो अभी आया है 16/2, a क्या है 5 प्लस 50। देखिए ये कट हो रहा है, 2 1 2 2 8 16, 8 और 55 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 440। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ये है क्वेश्चन नंबर, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। नाउ कम टू सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट में A दे रखा है, A13 दे रखा है, D और S13 निकालना है। तो सबसे पहले तो वही फॉर्मूला लगाते हैं AN वाला। AN इज इक्वल्स टू A प्लस N-1 D। आपको पता है जब ऐसे दिया हुआ रहता है, A13 दिया हुआ रहता है, मतलब ये किसकी टर्म होती है, N की टर्म होती है। किसकी टर्म होती है, N की टर्म होती है। और आपको AN, अगर ये AN दिया हुआ है तो 35 दे रखा है, मतलब ये क्या है, AN है। तो an की जगह रखा 35, a7 प्लस 13 माइनस 1 d। आपको d फाइंड आउट करना है, जो कि d यहाँ से आपकी इजीली निकल जाएगा। 35 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 12d। 35 में से 7 डिडक्ट करेंगे तो 28 इज इक्वल्स टू 12d। तो 28/12 इज इक्वल्स टू d। ये 2 की टेबल से कटा, 2 6 जा, 2 14 जा, अगेन 2 से कटा, 2 3 और 7। तो d की वैल्यू क्या आ गई हमारी 7/3। अब हमें S13 निकालना है, यानी Sn भी निकालना है। देखिए an दिया हुआ है तो अगेन हम वही छोटा सा फॉर्मूला लगाते हैं, n/2 a प्लस l। Sn इज इक्वल्स टू n क्या था हमारे पास 13 दे रखा है। देखिए जब A13 में 13n है तो S13 में भी ये ही क्या रहेगा, n रहेगा। तो 13/2 a क्या है 7 प्लस l क्या है हमारा 35। 35 और ये प्लस करा तो कितना आ गया हमारा 42 आ गया। ये 2 से कट जाएगा 21 टाइम्स, और इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 273। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। ओके नाउ कम टू नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है ये। ओके अभी ये इसके पार्ट चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है ये। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इसका ये पार्ट करते हैं। देखिए A12 दे रखा है, D दे रखा है, A और S12 निकालना है। AN वाला फॉर्मूला लगाते हैं। AN इज इक्वल्स टू A प्लस N-1 D। 37 इज इक्वल्स टू A ही तो निकालना है हमें, A एज इट इज रहने देते हैं। 12 माइनस 1 D हमारे पास है 3। तो 37 इज इक्वल्स टू A प्लस 11 मल्टीप्लाई 3, 33 हो जाएगा। तो 37 माइनस 33 इज इक्वल्स टू A। तो A की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4 आ गई A की वैल्यू। अब हमें निकालना है S12। क्या निकालना है, S12 निकालना है। तो Sn इज इक्वल्स टू n/2 A प्लस L। Sn इज इक्वल्स टू n क्या है हमारा S12 है, यानी n क्या हो गया हमारा 12/2। A क्या है हमारे पास, अभी अभी निकला है हमारा A 4 प्लस, और L क्या है हमारा, यानी AN क्या है हमारा 37 है। तो AN इज इक्वल्स टू, ये कट हो जाएगा 6 टाइम्स, तो 6 मल्टीप्लाई 37 को 4 से प्लस कर दीजिए, 41 आ गया।
और 6 को 4 से मल्टीप्लाई 41 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो SN क्या आ गया हमारा 246। यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ओके, आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं आगे। फोर्थ, A3 दे रखा है, S10 दे रखा है, अब आपको निकालना है। देखिए हमने इसके पहले वाली एक्सरसाइज में ऐसे दिया रखता था तो मैं इसको कैसे लिख देती थी, a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 15, ये लिख देते थे। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन तैयार हो गई। अब S10 दे रखा है और 125 दे रखा है, ना हमारे पास a है ना d है, तो हम सिंपल सा SN वाला फॉर्मूला लगाते हैं और जिसके अंदर a और d को एज इट इज रखेंगे और n की वैल्यू रख देंगे एक इक्वेशन बनाने के लिए। ये 125 रख देती हूँ, SN 125 दे रखा है आपको, n आपको 10 दे रखा है, a आपके पास है नहीं, चलिए इसे हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। 125 मल्टीप्लाई 2/10, 2a प्लस 9d। अब ये कट हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और ये 5 से कट जाएगा, 5 1 जा 5, 5 25 जा। तो देखिए सेकंड इक्वेशन क्या बन गई हमारी, 2a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 25। ये हमारी बन गई सेकंड इक्वेशन। ये कौन सी बन गई हमारी, सेकंड इक्वेशन बन गई। अब जब हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, अब जब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो देखिए हम करते हैं सॉल्व दो बोथ द इक्वेशंस। पहली इक्वेशन हमारी थी a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 15 और दूसरी थी 2a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 25। तो ऊपर वाली इक्वेशन को मैं क्या करती हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो देखिए 2a प्लस 4d इज इक्वल्स टू 15 और यहाँ पर 2a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 25। साइन चेंज करिए यहाँ पर आ जाएगा 15 2 जा 30। ओके, तो 5 आ गया, तो d की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। ओके, अब देखिए आपकी d की वैल्यू -1 आ गई। अब आपको क्या निकालना है, d की वैल्यू आ चुकी है, अब आपको 8 10 निकालना है। 8 10 निकालने के लिए आप an वाला फॉर्मूला निकालिए, a प्लस n माइनस 1d। an, a की वैल्यू क्या आई आपकी, a की वैल्यू निकाल लीजिए आप। कैसे निकालेंगे a की वैल्यू, पुट कर दीजिए किसी भी इक्वेशन में। अगर मेरे पास d -1 है, सपोज मैं यहाँ पर पुट करती हूँ, इस इक्वेशन में मैं d की वैल्यू -1 पुट कर देती हूँ। a प्लस 2 मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल्स टू 15, तो a माइनस 2 इज इक्वल्स टू 15, तो a इज इक्वल्स टू 15 प्लस 2 17। मेरे पास a 17 आ गया और d क्या आ गया, 1 आ गया। पुट कर दीजिए यहाँ पर, n हमारे पास है बिल्कुल है 10 - 1 और d की जगह आ गया, क्योंकि a 10 निकालना था तो ये दे रखा है हमें 17 प्लस 9 मल्टीप्लाई -1। इसको हम ब्रैकेट में ले लेते हैं बिकॉज ये माइनस में है। तो an इज इक्वल्स टू 17 माइनस 9, 17 में से -9, तो an हमारा क्या आ गया, 8 आ गया, जो हमसे पूछा गया था। एक तो हमसे an पूछा गया था और एक हमसे d पूछा गया था। ये दोनों वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हो गई है। ओके, समझ में आया आप लोगों को ये। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, अब आते हैं इसके फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन पर। देखिए पहले मैं आपको फिफ्थ कराती हूँ, थोड़ा सा बड़ा है फिफ्थ वाला, बहुत सारा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें आपको। देखिए d दे रखा है, s9 दे रखा है, a और a9 निकालना है। सबसे पहले मैं SN वाला फॉर्मूला लगा रही हूँ। देखिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, अगर ये कम पड़ेगा तो हम नेक्स्ट स्लाइड पर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। SN इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d। और ध्यान से समझिएगा ये वाला क्वेश्चन, मैंने इस वाली चीज से, इसके बेसिस पर मैंने SN वाला फॉर्मूला लगा दिया। SN की जगह रखा मैंने 75, n की जगह रखा मैंने 9, a हमारे पास है नहीं तो एज इट इज, n है हमारे पास और d है हमारे पास 5। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ओके, देखिए पहले आप इस क्वेश्चन को मत देखिए, इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगी।
ओके इसके सिक्स्थ पार्ट को मैं नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगी, पहले अपन कंटिन्यूएशन में यही वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। 75। अब देखिए ये जो 9/2 है इधर जाके क्या हो जाएगा, ये 2/9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2/9 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 8 मल्टीप्लाई 5। अब अगर मैं इसको कट करती हूँ तो 3 की टेबल से कट हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 25 जा, तो 25 मल्टीप्लाई 2/3 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 40। यहां तक सबको समझ में आया? ठीक है, अब सॉल्व करते हैं अब इसको आगे। 25 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया, 50/3 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 40। देखिए ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। माइनस का 40 इज इक्वल्स टू 2a। सिंपली सा एलसीएम लीजिए, 3 आया एलसीएम, 50 माइनस 120 बिकॉज यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया इज इक्वल्स टू 2a। ये आ गया हमारे पास। अब मैं इसके बाद यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ इसके आगे का। ये देखिए माइनस का 70/3 इज इक्वल्स टू 2a। 2 मल्टीप्लाई का इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड का हो गया। किसमें आ गया, डिवाइड का। ये 2 से कट जाएगा, 2 1 2 35 इज इक्वल्स टू a। तो a की वैल्यू आ गई है मेरे पास माइनस का 35/3a, जो कि हमसे एक क्वेश्चन में पूछा गया था इसके एक पार्ट में कि a निकालना है, तो वो a तो निकल चुका है मेरा। अब मुझे a9 निकालना है। a9 निकालने के लिए फॉर्मूला लगाइए, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। an इज इक्वल्स टू a आया मेरा माइनस 35/3 प्लस 9 माइनस 1 और d मेरे पास था 5 था d। ठीक है, देन an इज इक्वल्स टू माइनस 35/3 प्लस अब देखिए वापस एलसीएम लेना पड़ेगा। ये आ गई मेरी an की वैल्यू, a की वैल्यू आ गई मेरे पास माइनस 35/3 जो आपसे एक पहला पूछा गया था, और an आ गई मेरी 85/3 जो आपसे सेकंड पूछा गया था। इसमें देखिए दोनों फॉर्मूले लग रहे हैं। पहले sn के फॉर्मूले से मैंने a निकाला, a फाइंड आउट किया, जब a निकल गया उसके बाद मैंने क्या निकाला, an फाइंड आउट कर दिया an वाले फॉर्मूले से। ओके, अब देखिए इसका सिक्स्थ पार्ट करते हैं। स्लाइड में आया नहीं था इसलिए मैं इसका सिक्स्थ पार्ट यहाँ पर करती हूँ। सिक्स्थ पार्ट में आपको क्या क्या गिवन है, देखिए a गिवन है आपको 2, d आपको 8 और sn आपको 90 दे रखा है। ठीक है, आपको पहले तो n निकालना है और फिर उसके बाद क्या निकालना है, an निकालना है। ठीक है, n निकालना है और an निकालना है। तो देखिए चलिए पहले sn निकालते हैं। sn क्योंकि sn गिवन है, sn वाला फॉर्मूला लगाती हूँ। sn 90, n अपने पास है नहीं, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस n माइनस 1 d क्या है, 8 दे रखा है। इधर ले जाइए इसको, n 2 2 4 प्लस, अब देखिए यहाँ पर n नहीं है पर ये 8 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो क्या हो जाएगा 8n माइनस 8। ये n को इससे भी मल्टीप्लाई किया और n को इससे भी मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है बिकॉज n के ऊपर स्क्वायर है, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अब अरेंज करते हैं हम। देखिए 8n स्क्वायर माइनस का 4n माइनस का 180 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से मैं पूरी इक्वेशन में से 4 कॉमन आ रहा है तो मैंने 4 कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा, 2n स्क्वायर माइनस n माइनस का 45 इज इक्वल्स टू 0। अब एक मेरे पास आ गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनी, 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45। अब हमने चैप्टर में सीखा हुआ है जो कि आपके है चैप्टर क्वाड्रेटिक, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में बीच वाली टर्म को क्या करना है, हमें स्प्लिट करना है। तो 45 को हम 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 90। अब 90 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर तो 90 आना चाहिए, लेकिन प्लस या माइनस करने पे क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए। तो सोचते हैं हम, देखिए
10 और 9 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आएगा और 10 में से 9 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन हमें -1 चाहिए, तो -1 चाहिए तो हम 9 में से 10 माइनस कर देंगे तो -1। तो हमारे दो फैक्टर कौन कौन से बने, 10 और 9 बने। तो देखिए हम इसको मिडिल टर्म है इसलिए मिडिल को ही स्प्लिट करेंगे, फ्रंट साइड और बैक साइड वाली वैल्यू को हम छेड़ेंगे नहीं, एज इट इज लिख देंगे। 2n स्क्वायर माइनस का 10n और प्लस का 9n माइनस का 45 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से, अब देखिए इन दोनों में से कॉमन मैंने लिया 2n, तो अंदर बचा n-5 और इधर से मैंने कॉमन लिया +9, तो अंदर बचा n-5 इज इक्वल टू 0। अब दोनों में से n की वैल्यू निकली, इसके इक्वल्स टू में 0 रखिए और इसके इक्वल्स टू में 0 रखिए। अब आपको पता है n कभी भी नेगेटिव और फ्रैक्शन में नहीं आता, क्योंकि किसी भी नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी नेगेटिव और फ्रैक्शन नहीं आता है, तो हम n कौन सा कंसीडर करेंगे, 5 कंसीडर करेंगे। अब इसमें आपसे क्वेश्चन में एक चीज और पूछी है, a5 भी निकालना है आपको। क्या निकालना है, a5। n तो आपको निकालना ही था, इसमें n तो फाइंड आउट करना ही था और a5 भी निकालना है। a5 के लिए हमें कौन सा वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, an वाला, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। a क्या था हमारा 2, n हमारा आई गया 5 माइनस 1 और d हमारे पास क्या है 8। ओके, तो an क्या आ गया हमारा 34 आ गया और n हमारा क्या आ गया 5 आ गया। ओके, आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। कल से जो न्यू वीडियो आएगा इसमें आपके आगे के क्वेश्चन फर्दर स्टार्ट होंगे। ओके, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक एंड शेयर। ओके, थैंक यू।